नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, ये हमारा टाइप 5 है और पार्ट 5 है, ठीक है, जिसमें हम आपसे खनिज संसाधन और उद्योग से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि किरण सामान्य अध्ययन जो कि 12,000 प्लस MCQ वाली बुक है, उससे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है भाई। और भारत का भूगोल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं। समझे बात को। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है भाई, जो आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लीजिए दोस्तों, आपको एक बुक करना है, बस आपको ये वाली बुक करना है और आप फिर कोई भी एग्जाम देने चले जाएं भाई। आप कोई SSC CGL CHSL CPO और रेलवे का NTPC ग्रुप डी कोई भी आप एग्जाम देने चले जाएं भाई, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है भाई। 50 में 50 नंबर इजीली स्कोर कर लेंगे दोस्तों का, ये बुक के क्वेश्चन एक एक रट लेंगे, ठीक है भाई। और दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सुनिए बात को अच्छे से। दोस्तों देखिए, हमारा टाइप 5 है, ठीक है, टाइप 5 है, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कितने 98 क्वेश्चन, ठीक है। 98 क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। और इसमें हम उद्योग से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, उद्योग और आपके खनिज संसाधन, ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? आके भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान आके कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आके भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान आके कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में आपकी सबसे यहाँ पर आपकी खान स्थित है। यूरेनियम की खान आपकी जादूगोड़ा में स्थित है, जो कि झारखंड में है, ठीक है भाई। यूरेनियम का खनन यहीं से सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है भाई। जादूगोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो कि सिंगापुर जिले में पड़ता है आपका जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में आता है, ठीक है भाई। चलो, दूसरा वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ठीक है, कौन से उद्योग को हम सूर्योदय उद्योग कहते हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हम सूर्योदय उद्योग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना भाई, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम आके भारत के कौन से राज्य में उच्च मात्रा का उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल, ठीक है। केरल की समुद्र वाली बालू में लगभग 8 से 10% मोनोजाइट खनिज प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे थोरियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंडक गंडक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? आखिर वो निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंडक या सल्फर के उत्पादन में आगे है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहला काटन मिल यानी कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ठीक है, आके भारत में सबसे पहले काटन मिल यानी कि कपड़े का मिल आके कौन से शहर में आपकी स्थापित किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बम्बई यानी कि मुंबई में आपकी भारत का सबसे पहला कॉटन का मिल स्थापित किया गया था 1854 में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप इसकी फ्री PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपका अपना है गुरुकुल प्लस के नाम से। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी। वो जो 500,000 रुपये की बुक आप जो मार्केट से खरीदते हैं ना, आपको उसकी फ्री PDF भी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भले ही MB पब्लिकेशन की बुक हो या किरण पब्लिकेशन की, सारी बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो देर किस बात की, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई। 6वां क्वेश्चन है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने साथियों आपको बताया कि सिंहभूम आके किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम आपका कहाँ पता है? झारखंड में है, ठीक है भाई। तो सिंहभूम आपका बेसिकली यह फेमस है, लोहा के लिए फेमस है, ठीक है भाई। ये आपका लोहा के लिए फेमस है सिंहभूम, ठीक है भाई।
यहाँ पर आपका लोहा का सबसे बड़ा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है भाई। और लोहे उत्पादन के लिए आपका सिंहभूम फेमस है, जो कि सिंहभूम आपका झारखंड में है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अपना, भारत में लोहे उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? कि इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताइए भाई, गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है ऊर्जा का गैर परंपरागत? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है बेसिकली, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? आखिर भारत का सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे ज़्यादा मैग्नीज पैदा करने वाला राज्य है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि गुजरात में आखिर नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्यों होता है? क्या रीजन है आखिर गुजरात में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य गुजरात है, ठीक है भाई। उत्पादक राज्य आके क्यों है गुजरात? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसके बाद विस्तृत शुष्क तट है, ठीक है। क्योंकि गुजरात के बाद आपके बहुत ही मतलब समुद्री एरिया है, तो वहाँ से समुद्र से आपका आराम से जो समुद्र होता है वहाँ से आपका समुद्र नमक बनता है, ठीक है, समुद्र के पानी से, ठीक है भाई। और जो कच्छ का मैदान शुष्क अद्रु शुष्क होता है और दलदली और नमकीन रेतीला होता है, ठीक है। इसे हम सफ़ेद मरुस्थल नाम के से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर आपका नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके बेसिकली गुजरात में नमक के दलदल भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेसिकली कच्ची की खाड़ी भी है ना, कच्चे का मैदान है, और आपका जो यहाँ पर तट है, जो खारे पानी यहाँ पर बहुत अधिक होता है, ठीक है भाई। तो यही रीज़न है क्योंकि उसके विस्तृत शुष्क तट हैं, ठीक है। उसके पास क्योंकि विस्तृत शुष्क तट हैं, इसलिए साथियों गुजरात में नमक सबसे अधिक होता है, ठीक है। समझे बात को? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आखिर इनमें से कौन सा कथन साथियों सही है? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। जी ये वाला कथन आपका सही है दोस्तों। कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक की खाने हैं, और झारखंड में आपका कोडरमा पड़ता है, ठीक है। और जो आपका झारखंड हुआ और हजारीबाग में सबसे अधिक अभ्रक की खाने हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई अपना, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोयला। कोयला भारत में विद्युत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और देश में लगभग 85% ताप विद्युत उत्पादन कोयले पर आधारित है, ठीक है भाई। कोयला सबसे अधिक सबसे अधिक जरूरी है ऊर्जा उत्पादन के लिए। वो बेसिकली कोयला आपका होता है कहाँ पर? धनबाद में। कोयले की खदानें आपकी धनबाद में हैं, ठीक है भाई, याद रखिएगा दोस्तों। धनबाद आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? अभी मैंने आपको बताया था, यही है क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में धनबाद है, वहाँ पर आपका कोयला का सबसे ज़्यादा खदानें भंडार है, ठीक है भाई। 14वां क्वेश्चन है, संसार में भारत पहले स्थान पर है, किसके लिए संसार में भारत पहले स्थान पर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है जो आपको याद करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर हो जाएगा, माइका के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। विश्व में पहला स्थान है माइका के उत्पादन के लिए। माइका के उत्पादन के लिए भारत का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन 15वां है अपना, देखिए भाई, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जुलाई 2011 में की गई घोषणा के अनुसार तुम्मलपल्ली में यूरेनियम के भारी भंडार पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ के कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है भाई। और जो आपका तुम्मलपल्ली आखिर ये जगह है कहाँ पर आपकी, कौन से राज्य में आती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपकी एक जगह है तुम्मलपल्ली, जहाँ पर यूरेनियम के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए गए थे 2011 के समय में, ठीक है भाई। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो आपकी आंध्र प्रदेश में जगह आती है, ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुम्मलपल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। कितना लाख टन आपका यूरेनियम का भंडार हो सकता है भाई, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.5 लाख टन का यूरेनियम का भंडार हो सकता है वहाँ पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, कुंद्रेमुख खानों का जो खदान है उनका लोहे अयस्क कहाँ से निर्यात होता है आखिर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंगलौर यानी कि जो कर्नाटक में आता है, वहाँ से कर्नाटक में आपका मंगलौर आता है, वहाँ से आपका कुंद्रेमुख खानों का लोहे अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है भाई। 18वें क्वेश्चन में चलते हैं भाई। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका मेल ठीक से नहीं बैठा, कि इनमें से जोड़ों में से किसका मेल सही से नहीं बैठा। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोयला और राजस्थान वाला मेल सही नहीं होता है। कोयला बेसिकली धनबाद में होता है, ना कि राजस्थान में साथियों कोयला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला आपका मतलब झारखंड में होता है, ना कि राजस्थान में कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन है, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतरी आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए दोस्तों, जो खेतरी खदानें हैं ये बेसिकली तांबा की खदानें होती हैं, जो कि आपकी राजस्थान में होती हैं। ठीक है, राजस्थान में आपकी खेतरी खदानें होती हैं, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। भाई बताइए, निम्न में से कौन से राज्य में आके हट्टी सोने की खदानें स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपका जो सोना है, सोने की सबसे अधिक खदानें आपकी बेसिकली कर्नाटक में स्थित हैं। 98% आपका सोना कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन है, हीरे की खानें पाई जाती हैं। हीरे की खदानें आखिर कहाँ पर पाई जाती हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर हीरे की खदानें कहाँ पर पाई जाती हैं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश के पन्ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। जब आप रीवा पन्ना वाला इलाके जाते हैं, रीवा जाते हैं तो आपको पन्ना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर पन्ना है आपका, यहाँ पर एक वाइल्ड सेंचुरी भी है, टाइगर का भी एक है वहाँ पर। ठीक है भाई। ठीक है, तो टाइगर सेंचुरी वगैरह भी आपका पन्ना काफ़ी अच्छा इलाका है। ठीक है, पहाड़ी इलाका है पन्ना, जहाँ पर जो मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है, पन्ना के आगे आपका मड़िया पड़ता है, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। ठीक है, हिल स्टेशन है पन्ना बेसिकली, और यहाँ पर आपकी हीरे की खदानें सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, और ये सतना जिले में आपका पन्ना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, इसका जिला है सतना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपस्टेट, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा अपस्टेट उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में एक आपका अनंतपुर जिला है, आखिर वो किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्वर्ण यानी कि गोल्ड के लिए आपका फेमस है अनंतपुर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर एक जिला है जो कि गोल्ड के लिए फेमस है, वहाँ पर गोल्ड की सबसे अधिक खदानें हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए भाई, 24 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। भारत में किसने क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। चलिए भाई, बहुत ही अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध आखिर किस चीज़ से है। ठीक है भाई, जो रानीगंज है आपका पश्चिम बंगाल में, उसका संबंध है कोयले क्षेत्रों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी बेसिकली भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र है, और दामोदर घाटी में आपकी रानीगंज आती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पर कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ पर कोयले की खदानें भी बहुत हैं। 26 वाला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए भाई, क्या दिक्कत है। देखो, हजारीबाग में आपका बेसिकली होता है अभ्रक। ठीक है, नेबिली में आपका होता है भूरा कोयला। ठीक है, जिसको हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। झड़िया में दोस्तों आपका होता है, झड़िया में आपका कोयला होता है, और राउरकेला में आपका लोहा का उत्पादन होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
27 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोणों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक तरफ तो आपकी सूची फर्स्ट, एक तरफ आपकी सूची सेकंड, मिलान कीजिए। देखो भाई, एक तरफ है कुटीर उद्योग उत्पाद, एक तरफ है उत्पादन केंद्र। ठीक है, जैसे सिल्क साड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, सिल्क साड़ियाँ आखिर कहाँ पर होती हैं। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र आखिर कौन सा है सिल्क साड़ियों के लिए, चिकन है, फिर टेराकोटा है, फिर पीतल है। ठीक है, और देखिए भाई, सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है, आपको ने सुना होगा बनारस की साड़ी बहुत ही फेमस होती है, बनारस सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है। चिकन के लिए फेमस आपका है बेसिकली लखनऊ। टेराकोटा के लिए, टेराकोटा आपका गोरखपुर के लिए फेमस है, गोरखपुर के लिए फेमस है। और पीतल में मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 वाला क्वेश्चन अपना, भारतीय भू सर्वेक्षण, भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत का अधिकांश क्रोमाइट कहाँ पर पता लगाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कटक। ठीक है, 29 वाला, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुंबई। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई अपना, निम्नोक्त इस्पात संयंत्रों में से किसका प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। 31 वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल आखिर कोच फैक्ट्री कहाँ पर आपकी स्थित है भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी बेसिकली तमिलनाडु पेरम्बूर जो कि तमिलनाडु में यहाँ पर आपकी स्थित है। गाड़ी के डिब्बे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, गाड़ी के डिब्बे आपकी जो गाड़ी होती हैं, जो ट्रेनों के डिब्बे आपको बेसिकली तमिलनाडु में एक जो आपके पेरम्बूर एक जगह है, वहाँ पर सवारी गाड़ियों के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी मद्रास में जगह है। ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के साथियों पॉइंट ऑफ व्यू से है। 32 वाला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ये है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर साथियों आपका सेल यानी कि स्टील के लिए फेमस है। ठीक है भाई, 33 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में आपका एक दार्जिलिंग जगह है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। यहाँ पर 1897 में आपका बिजली का हुआ था, मतलब बिजली से पहली बार बिजली का प्रयोग दार्जिलिंग में हुआ था वाणिज्यिक पैमाने के तौर पर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 दार्जिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। जब आप सिलगुड़ी जाएंगे तो आपको दार्जिलिंग भी आगे पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग आता है और बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। ठीक है भाई, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र आखिर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मैंगलोर। ये आपका मैंगलोर में स्थित है। 35 वाला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर है। सबसे पुरानी रिफाइनरी आखिर कहाँ पर है, बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेक्सास। ठीक है भाई, सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला यानी कि रिफाइनरी टेक्सास में है और जिसकी स्थापना 1934 में जो बनाई गई थी। टेक्सास बेसिकली अमेरिका का एक राज्य है जो गालिस्तान की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा राउरकेला। ठीक है, 37 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंध बनाइए। संबंध बनाना है, एक तरफ उद्योग है एक तरफ क्षेत्र है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं मूलभूत उद्योग, एक तरफ सामरिक उद्योग, एक तरफ क्रांतिक उद्योग, एक तरफ आपके माल आधारित उद्योग है। बताइए भाई आखिर कहाँ का किस किस से संबंध है। ठीक है भाई, मूलभूत उद्योग की कैटेगरी में पेट्रोलियम आपका आता है। ठीक है भाई,
और सामरिक उद्योग की कैटेगरी में आपका बेसिकली शस्त्र और गोले बारूद वगैरह आते हैं। और क्रांतिक उद्योग की कैटेगरी में आपकी ऑटोमोबाइल आती हैं, जो कि अभी इस समय नुकसान में चल रही है। माल आधारित उद्योग में आपकी उर्वरक आता है। इस हिसाब से साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। ठीक है भाई, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उद्योगों का कौन सा समूह है कच्ची सामग्रियों के स्रोतों के निकट स्थित होने के कारण परिवहन व्यय में सबसे अधिक बचत करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात और एल्यूमिनियम सीमेंट। ठीक है। 39 वाला क्वेश्चन, भारत लोहे अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? ठीक है, भारत लोहे अयस्क का निर्यात आखिर भारत कौन से देश को करता है भाई? मतलब जो लोहे अयस्क है, लोहा वगैरह है, आखिर भारत कौन से देश को ये देता है? ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जापान। ठीक है, भारत लोहे अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को बेसिकली करता है। ठीक है भाई। 40 वाला क्वेश्चन है भाई, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर आकर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये भद्रावती में स्थित है। भद्रावती में आपकी स्थित है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में आपका है पड़ता है। ठीक है भाई। 41 वाला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? आके इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन सा देश, कौन सा राज्य करता है? बताओ भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अपतट बम्बई हाई। ठीक है, अपतट बम्बई हाई देश का सबसे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। बम्बई हाई के तेल में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा अधिक मिलती है। ठीक है। 42 वाला क्वेश्चन है अपना भाई, भारत संसार में मैग्नीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्राजील और रूस के साथ। ठीक है। 43 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में आखिर कौन सी प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। आखिर भारत में बिजली का उत्पादन सर्वाधिक कौन सी बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तापीय बिजली। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसको हम एनटीपीसी राष्ट्रीय एनटीपीसी जो कि इसका करता है, जिसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोलते हैं, एनटीपीसी, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। ठीक है, ये बेसिकली विद्युत उत्पादन करता है जहाँ पर आपका ताप विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, एनटीपीसी इसके अंडर में एनटीपीसी काम करता है। ठीक है, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है। ठीक है भाई, तो भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 44 वाला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत आखिर क्या है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। 45 वाला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? कि सीमेंट उद्योग में मतलब किसका सबसे बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है? जब सीमेंट का उद्योग जो करता है, जब आप सीमेंट का उद्योग करते हैं तो सीमेंट उद्योग में आखिर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है? ठीक है, जब आप सीमेंट बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चूनास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूनास में का प्रयोग बड़ी मात्रा में सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है भाई। ये 46 वाला क्वेश्चन अपना, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या आखिर कितनी है? आपको पता होगा दोस्तों, असम में सबसे ज़्यादा आपकी रिफाइनरियाँ हैं। ठीक है भाई, तो आखिर कितनी रिफाइनरी आपकी असम में है? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 चार आपकी रिफाइनरी असम में है। ठीक है भाई, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनिए अच्छे से बात को आप। देखिए, एक तो आपकी डिगबोई में है असम में, ठीक है, जो IUCL के संरक्षण में है। दूसरी आपकी बोगई गांव में है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IUCL की का प्लांट है। ठीक है, ये गुवाहाटी में जो कि IUCL के संरक्षण में जो IUCL जो काम करती है। ठीक है भाई, और एक आपकी परमाली गढ़ में है। ठीक है भाई, आपकी 4 है। आपको इतना मुद्दा आपको याद रखना है कि असम में आपकी 4 रिफाइनरियाँ हैं।
ठीक है, तेल की, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार में स्थित हैं। 48 वाला क्वेश्चन, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 सीरा। 49 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जिसको हम NCL कहते हैं, आखिर ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइए। बेसिकली यार दोस्तों ये आपकी पुणे में स्थित है। पुणे आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में है। NCL आपकी पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी नींव 6 अप्रैल 1947 को रखी गई थी और इसकी और 3 अप्रैल 1950 में इसका राष्ट्रीय संस्था ने इसको दर्जा प्राप्त किया था। राष्ट्रीय का मतलब इसको दर्जा प्राप्त किया गया था आपका NCL को 3 जनवरी 1950 को। ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है NCL, जिसको फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है। 50 वाला क्वेश्चन है भाई, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? अगर रेशम के कीड़े पालने को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन उद्योग को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है भाई। और रेशम का उत्पादन करने वाला मेघालय है, सिक्किम है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई। 51 वाला क्वेश्चन है भाई, 51 का टीका लगाते हैं। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक के नाम क्या है? सिंदरी झारखंड जो में चल पाता है जो कि उत्पादित उर्वरक के नाम क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर 1 यूरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो 52 वाला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? पश्चिम बंगाल में आपकी रानीगंज है, आखिर वो किसके लिए फेमस है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर रानीगंज किसके लिए फेमस है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोयला के लिए रानीगंज फेमस है पश्चिम बंगाल का। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 53 वाला क्वेश्चन है, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? राइट आंसर आपका हो जाएगा गन्ना उद्योग। 54 वाला क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सूत का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। सूत से ही आपका मतलब कपड़े वगैरह बनते हैं। ठीक है भाई। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर आधारित बेसिकली होता है। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूत का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई। चलो 55 वाला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा? आके इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कोचीन जो कि केरल में पड़ता है। ये भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर है आखिर वहां पर क्या है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मध्य प्रदेश में नेपा नगर जगह है, वहां पर आखिर क्या चीज है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अखबारी कागज का कारखाना आपका मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थित है। ठीक है भाई। यहाँ पर 25 जनवरी 1947 को कागज की फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है भाई। 57 वाला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। 58 वाला क्वेश्चन, नारियल जटा उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल जटा उद्योग आखिर कहाँ पर केंद्रित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में आपका स्थित है नारियल जटा उद्योग। 59 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? चलिए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर लुधियाना किसके लिए फेमस है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। दोस्तों अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर ठोको, वीडियो को जरूर ठोको भाई। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो मिलती है, लाइक बताओ करो जरूर, कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना भाई। चलो भाई, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए आके सुविख्यात हैं? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है भाई। 60 वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो कि ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किसमें है? ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर 4 डिगबोई में स्थित है। ठीक है।
61 वाले क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अपना आंसर ये कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा भाई, आके इनमें से सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है। 62 वाला क्वेश्चन है भाई, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है कोचीन रिफाइनरी। 63 वाला क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है। राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा, इसको हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है। 64 वाला क्वेश्चन अपना, सीडो का संबंध किसके विकास से है? आखिर सीडो का संबंध किसके विकास से है? राइट आंसर आपका हो जाएगा लघु उद्योग के विकास से संबंध है सीडो। ठीक है, जिसका मतलब है लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक है, यह लघु स्तर के उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीतियां और कार्यक्रम का प्रतिपादन करता है। ठीक है, और 1954 में इसकी संस्था की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन की। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका लघु उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 65 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर ओह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा बोकारो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका बोकारो हो जाएगा। बोकारो कारखाना रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई। 66 वाला क्वेश्चन है अपना, विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता, सुनिए बात को अच्छे से, विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता यानी कि मित्तल समूह भारत में स्टील संयंत्र कहाँ पर आके स्थित है? ये स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड आपका स्टील के लिए फेमस है, और विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता यानी कि एलन मित्तल करके स्टील आती है, बहुत ही फेमस है विश्व में ये, और ये भारत में स्टील संयंत्र झारखंड में स्थापित है। ठीक है, झारखंड में आपका स्थित है। ठीक है, बोकारो में। चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 वाला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड आखिर कहाँ पर है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दिए। राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में आपकी भारत में सबसे पुरानी तेल क्षेत्र यानी कि ऑयल फील्ड आपकी स्थित है डिगबोई। राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई आपका कहाँ पता है? असम में है। ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई में। ठीक है। 68 वाला क्वेश्चन है भाई, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? आखिर इन चारों ऑप्शन में तेल शोधन कारखाना कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा IOC, जो कि बड़ोदरा में स्थित है। वर्तमान का ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, चलो 69 वाला क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। 70 वाला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? आखिर हम किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मदुरई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी तक आपने पढ़ाई बहुत कर ली, मैं जानता हूँ आपने बहुत पढ़ाई कर ली। अब आपका समय प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप जानते हैं किरण पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, तो किरण की बुक से आप जरूर लगा के जाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है भाई, आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 101% मैं आपको गारंटी दूंगा दोस्तों, आप 50 में 50 नंबर स्कोर कर लेंगे। ठीक है, इससे बार आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बस आपको करंट के 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, बस आपको वो अलग से करके जाना है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, आपके ज्योग्राफी जो भी जितने भी आपके सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस हो, जनरल नॉलेज, आपका इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, दोस्तों आप एक वाली बुक जरूर करके जाइए। आप रेलवे की, NTPC, ग्रुप डी, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, ये वाली बुक जरूर करके जाओ, इससे बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो, किसे आके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी हम कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा मदुरई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, 71 वाला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, राइट आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जमशेदपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करिए भाई, इनका मिलान करो, क्या दिक्कत है? देखो, तिरुचिपल्ली में क्या है? तिरुचिपल्ली किसके लिए फेमस है? विशाखापट्टनम किसके लिए फेमस है? आवाड़ी किसके लिए फेमस है? और
चित्तरंजन आके किसके लिए फेमस है? सुनो बात को। तिरुचिपल्ली आपका हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग के लिए फेमस है तिरुचिपल्ली। एनआईटी आपका यहाँ पे एक है एनआईटी तिरुचिपल्ली, ये आपका उसके लिए फेमस है। उसी प्रकार विशाखापट्टनम आपका जहाज उद्योग के निर्माण के लिए फेमस है। जहाज आपके विशाखापट्टनम से आते हैं, ठीक है, जहाज का निर्माण आपका विशाखापट्टनम में होता है। आबाड़ी आपका किसके लिए? आबाड़ी आपका टैंक फैक्ट्री के लिए फेमस है। उसी प्रकार चित्तरंजन आपका लोकोमोटिव के लिए फेमस है। इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 73 वाला क्वेश्चन है, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया था। ठीक है भाई। आगे किसकी खोज के लिए जो आंध्र प्रदेश में जो तुमलापल्ली, इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। तुमलापल्ली आपका एक आंध्र प्रदेश में है, आके विश्व के मानचित्र पर आ गया था। ठीक है भाई। बताइए जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर जो आपका तुमलापल्ली जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है आखिर किसके लिए फेमस है भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी यूरेनियम खान है। आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी यूरेनियम खान पाई गई थी, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली है। ठीक है, तुमलापल्ली में आपका आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मतलब पूरे विश्व की सबसे अधिक बड़ी यूरेनियम खान यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई, इस जगह से। 74 वाला क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वालों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे जो डिब्बे होते हैं रेलवे की, फर्स्ट सीटर, सेकंड सीटर, थर्ड सीटर और आपके जनरल वाली बोगी होते हैं, जो स्लीपर वाली बोगी होते हैं, आखिर उनका निर्माण हम कहाँ पर करते हैं? उनका निर्माण आखिर कहाँ पर होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो रेलवे के डिब्बे होते हैं इनका निर्माण हम पेरम्बूर जो कि चेन्नई मद्रास में है, यहाँ पर हम इनका निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि आपकी पेरम्बूर चेन्नई मद्रास में पड़ती है। ठीक है, चेन्नई मद्रास के जो आपकी एक जगह है पेरम्बूर, वहाँ पर आपका रेल डिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये फैक्ट्री 1955 में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 76 वाला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त किरल तत्वों पर मोनाजाइट बालू में क्या होता है आगे? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं? आखिर इनमें से कौन सी स्वर्ण खदान नहीं है भारत की? ठीक है, बताइए भाई। दोस्तों देखिए, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका हॉस्पिट, और हॉस्पिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 78 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? आखिर इनमें से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर की कैटेगरी में नहीं आता है? ठीक है, औद्योगिक शहर की कैटेगरी में नहीं आता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद आपका औद्योगिक शहर की कैटेगरी में नहीं आता है। कानपुर आपका औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, मुंबई औद्योगिक नगरी है, जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है, लेकिन इलाहाबाद का दोस्तों औद्योगिक शहर इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद में आपकी फैक्ट्री बहुत कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है भाई, इलाहाबाद आपका बेसिकली नदियों के लिए फेमस है, प्रयाग नगरी है, इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज के नाम से हो गया। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया है। ठीक है भाई। और ठीक है भाई, यहाँ पर ये संगम है, 3 नदियों का संगम है आपका, कुंभ मेला भी आपका इलाहाबाद में ही लगता है। ठीक है, 79 वाला क्वेश्चन है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? फिर से सुनिए, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र आखिर कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ठीक है, जिसे हम विजाग स्टील के नाम से भी जानते हैं। ये देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ठीक है, 80 वाला क्वेश्चन है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र यानी कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर घाटी, ये दामोदर घाटी में मिलते हैं। 81 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया? आखिर इनमें से किसका सही मेल नहीं किया गया है? बताओ भाई। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज और कोरापुट का आपका सही मेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 82 वाला क्वेश्चन, मुंबई हाई आखिर किस चीज़ के लिए संबंधित है? आखिर मुंबई हाई किससे संबंधित है?
ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए फेमस है मुंबई हाई। ठीक है भाई, मुंबई हाई को पेट्रोलियम हाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह मुंबई समुद्री तट से लगभग 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ONGC द्वारा संचालन जो तेल का काम है, जो भारतीय तेल और ONGC यहाँ पर संचालित करता है तेल का काम। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका पेट्रोलियम आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 83 वाला क्वेश्चन है तलचेड़। तलचेड़ तलचेड़ कोयलों की खाने यहाँ पर हैं। आखिर तलचेड़ कोयले की खदानें आखिर कहाँ पर हैं? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा के अंगोल जिले में स्थित है। ठीक है भाई, 84 वाला क्वेश्चन है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। ठीक है, कि कौन से राज्य में नमक का उत्पादन नहीं होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए भाई, राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिहार। बिहार में आपका नमक का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है भाई, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 वाला क्वेश्चन, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। ठीक है, आखिर बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? ठीक है, राइट आंसर दोस्तों, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिकली यार बिहार में कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है। ठीक है, कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है, सब झारखंड में पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसमें यार कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 86 वाला क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र आखिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नरोरा जो परमाणु विद्युत केंद्र यानी कि NAPS जिसको हम बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की नरोरा जगह पर स्थित है। ठीक है भाई, 87 वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सुनो भाई बात को अच्छे से। भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? आखिर कौन सा उद्योग है जिसमें पानी की खपत सबसे अधिक होती है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 थर्मल पावर। थर्मल पावर जो थर्मल पावर उद्योग होता है उसमें पानी की खपत सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई, 88 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में, आखिर कौन सा उद्योग है जो कोरापुट में आपका स्थित? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर कौन सा उद्योग है जो कोरापुट में स्थित है? मतलब कोरापुट में आखिर जो कौन सा आखिर उद्योग कोरापुट में है? कोरापुट में आखिर कौन सा उद्योग आपका होता है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कोरापुट आपकी उड़ीसा में एक जगह है। ठीक है, कोरापुट आपकी उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि हेल के इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध बेसिकली है। ठीक है, तो ये विमान यहाँ पर आपका विमान का निर्माण होता है। ठीक है, ये भारत सरकार के सुरक्षा उद्यम भी है जहाँ पर लड़ाकू विमान वगैरह भी बनाए जाते हैं। लड़ाकू विमानों के इंजन आपके कोरापुट जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में यहाँ पर इनका जो आपके लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान के लिए इंजन आपके कोरापुट जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये विमान निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, 89 वाला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आखिर भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, और लिग्नाइट सबसे अधिक कौन से देश राज्य में होता है? ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिग्नाइट सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, 90 वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा रावत भाटा। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र जो कि RAPS जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की एक रावत भाटा एक जगह है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? आखिर भारत का कौन सा क्षेत्र है जो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? पता है भाई आखिर कहाँ पर पेट्रोलियम नहीं होता है? देखिए भाई, पहला वाला ऑप्शन है अपना डिगबोई असम, यहाँ पर आपका पेट्रोलियम होता है। ठीक है, बॉम्बे हाई में भी होता है भाई, मैंने आपको बताया इसका आंसर। और नर्मदा नदी का डेल्टा में आपका पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं होता है। ठीक है भाई, 91 का आपका 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, 92 वाला क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा थोडियम। यहाँ पर थोडियम बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है भाई, थोडियम चाहिए तो भाई केरल के समुद्री तट पर चले जाओ। 93 वाला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त
पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में एक नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। 94 वाला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य लोहे अयस्क यानी कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। आखिर कौन सा राज्य जो लोहे अयस्क यानी कच्चे लोहे, जहां पर कच्चा लोहा सबसे अधिक होता है, बताइए कौन सा राज्य में कच्चा लोहा सबसे अधिक होता है, कौन सा राज्य आगे कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ पर आपका कोयला, कच्चा कोयला सबसे अधिक होता है। लगभग यहाँ पर 191 लाख टन का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, कोयले उड़ीसा में आपका, ठीक है, उड़ीसा में आपका सबसे बड़ा उड़ीसा राज्य है। ठीक है, कोयले के लिए, मतलब उड़ीसा आपके कच्चे लोहे के लिए फेमस है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 95 वाला क्वेश्चन है, 95 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थित है। आखिर कौन सी रिफाइनरी है जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नुनमाटी। ठीक है, नुनमाटी रिफाइनरी, नुनमाटी रिफाइनरी यानी कि नुनमाटी जो कि गुवाहाटी के पास स्थित है, यह भारतीय तेल निगम की स्वामित्व वाली रिफाइनरी है और 1962 में इसका उत्पादन पहली बार शुरू हुआ था। यहाँ पर आपका तेल रिफाइनर होता था, तेल रिफाइनरी होती है जो कि जो आपकी नुनमाटी जगह है जो कि गुवाहाटी के पास स्थित है। ठीक है, नुनमाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 वाला तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया। 96 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सही युग्म, सही युग्म यानी कि युग्मों को चुनिए भाई। एक प्रदूषक है, एक तरफ है उद्योग। ठीक है, चुनो भाई, आगे कौन कौन से पेयर सही हैं। ठीक है भाई, देखो तृतीयक अमोनियम यौगिक साबुन उद्योग आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार चिरंजन लीकर में आपका कागज़ तथा लुगदी उद्योग भी आता है, सही है। तो वही ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला कथन और सेकंड वाला आपका कथन बिल्कुल सही है। 97 वाले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। पठारी वाले क्षेत्र होते हैं ना, आखिर उनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर पठारी क्षेत्रों में आखिर कौन सा खनिज है जो नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खनिज तेल। खनिज तेल या पेट्रोलियम जो होता है जो आपका पहाड़ी जो पठारी वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ये पाए नहीं जाते हैं। ठीक है भाई, 98 वाला क्वेश्चन है इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, टाइप 5 का आखिरी क्वेश्चन है 98 वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, और दोस्तों मैं आपको करंट पब्लिकेशन की जो 12,000 प्लस MCQ वाली बुक है उससे आपको एक एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है भाई, 98 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का, आखिर कौन सा पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। आखिर कौन सा पदार्थ है इसका उड़ीसा की जो बादाम पहाड़ खाने हैं वहाँ पर इसका खनन किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर 4 हेमेटाइट राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के जो मयूरभंज में स्थित बादाम पहाड़ की खदानें सोने और लोहे की अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हेमेटाइट इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, दोस्तों देखिए 98 हमने बेसिकली इस टाइप में आपसे 98 क्वेश्चन चर्चा किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो से प्रॉफिट मिला हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।